हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द विजन क्यू यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। मैं रविशंकर सर आज आपके सामने एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। चाहे आप एनी टाइप ऑफ पीएससी, अगर आप किसी भी पीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, या फिर किसी भी तरह का बैंक का एग्ज़ाम दे रहे हो। सो ये टॉपिक हर एग्जाम्स के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना और भी सारे टॉपिक्स होते हैं, लाइक नेशनल पार्क होते हैं, है ना, लाइक आप बोल सकते हो अवार्ड्स एंड ऑनर्स होते हैं, है ना। तो आज का जो टॉपिक है ये है आपका ब्रांड एम्बेसडर। ब्रांड एम्बेसडर की अगर मैं बात करूं तो ब्रांड एम्बेसडर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, है ना। स्टूडेंट का बेसिकली क्वेश्चंस ये होता है ना कि सर ब्रांड एम्बेसडर में कैसा क्वेश्चंस आता है ना। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो ब्रांड एम्बेसडर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो डायरेक्टली क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि अभी पर्टिकुलर से कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, जैसे आसाम टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए, है ना। या फिर कोई भी टॉपिक ले लेते हैं तो किसी भी जगह का, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी सोसाइटी का, किसी के भी जब ब्रांड एम्बेसडर न्यूली अपॉइंट होते हैं तो वो हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आज का जो ब्रांड एम्बेसडर 2020 हम लोग टारगेट किए हैं कि जितना भी आपके अपकमिंग में ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए हैं, अपकमिंग कहने का मतलब है टिल द जनवरी 2020 से लेकर आपके सितंबर 2020 तक मैं यहाँ पे पूरा का पूरा कंपाइलेशन आपके सामने लेकर आया हूँ कि जनवरी 2020 से लेकर सितंबर 2020 के बीच में जितने भी इस तरह के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट हुए ये सारे के सारे हम यहाँ पे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे कि ब्रांड एम्बेसडर के साथ साथ कुछ स्टैटिक पॉइंट भी हम लोग यहाँ पर आपके सामने डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात मैं बात करूं WTF स्पोर्ट्स की, है ना। WTF स्पोर्ट्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है सुरेश रैना, एक इमेज आपको दिख रहा है सुरेश रैना का, है ना, और एक इमेज दिख रहा है हरमनप्रीत कौर का। इन दोनों को WTF स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। अब यहाँ पे मैं आपको एक न्यूज बताता हूँ। रिसेंटली सुरेश रैना ने एक स्पोर्ट्स, है ना, एक स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट करने की बात कही है कि मैं एक स्पोर्ट्स स्कूल स्टार्ट करूंगा, है ना। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ पे सुरेश रैना स्टार्ट करेंगे? ये स्टार्ट करेंगे जम्मू एंड कश्मीर में, है ना। तो ये कहाँ पे स्टार्ट करेंगे? जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट करेंगे। अब देखिए जब जम्मू एंड कश्मीर की बात हुई तो यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट बनेगा। पहली चीज इंपॉर्टेंट बनेगा कि जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है। तो आप बता सकते हो कि जम्मू कश्मीर में 20 डिस्ट्रिक्ट है। बिफोर दिस जम्मू कश्मीर में 22 डिस्ट्रिक्ट था, बट अभी जब से लद्दाख सेपरेट हुआ है तब से जम्मू कश्मीर में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो गए 20। जम्मू कश्मीर का दो कैपिटल होता है, एक होता है समर कैपिटल और एक होता है विंटर कैपिटल। समर कैपिटल की मैं अगर बात करूं तो समर कैपिटल होता है श्रीनगर, और अगर विंटर कैपिटल की मैं बात करूं तो विंटर कैपिटल होता है जम्मू, है ना। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको अपडेट करते चलूंगा और ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट भी बनेगा। चलिए अब बात करते हैं क्या नाम है, बिहार खादी की। भाई खादी की अगर मैं बात करूं तो आप सभी को पता है कि खादी, है ना, ये स्टार्ट करने वाले पर्सन का नाम ही था महात्मा गांधी, है ना। तो महात्मा गांधी ने खादी स्टार्ट किया, है ना, चंपारण से, आपको पता होगा बिहार में है वो। और जब बिहार की मैं बात करूं तो इस बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं आपके पंकज त्रिपाठी को। पंकज त्रिपाठी की अगर मैं बात करूं तो ये इमेज में आप देख रहे हो यही है पंकज त्रिपाठी। आपने इनका एक दो मूवी में भी देखा होगा कि एक रिसेंट में एक मूवी आई थी सुपर 30, है ना। सुपर 30 में भी इन्होंने रोल किया था। तो इस तरह से आप बोल सकते हो कि कुछ जो इंपॉर्टेंट यहाँ से पॉइंट आएंगे तो वो चीज हमें बताते हुए चलना है। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं पंकज त्रिपाठी को। और यहाँ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा स्टूडेंट, एग्जाम में डायरेक्टली कम टू द पॉइंट क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस आएंगे हु इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बिहार खादी, है ना। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर की तरफ। आप देखो इमेज से आपको समझ में आ रही होगी यहाँ पे एक पर्सन का एक गर्ल्स है जिसका नाम है हिमा दास। इज बेसिकली बिलोंगिंग फ्रॉम द असम, है ना, ये असम से बिलोंग करती है ना। अगर मैं असम की अगर मैं बात करूं तो ये असम से बिलोंग करती है।
इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया पेप्सिको, है ना, गॉटफ्रेड बाय पेप्सिको, है ना। और दूसरा चीज असम के भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब असम में एक सीमेंट फैक्ट्री जो बहुत ही पॉपुलर है वो है स्टार सीमेंट, है ना, स्टार सीमेंट के भी यही ब्रांड एम्बेसडर है। तो इस तरह से जितने भी पॉइंट आएंगे रिलेटेड टू द पर्संस हिमा दास। अब देखिए असम की अगर मैं बात करूं तो असम रेलेवेंट और क्या क्या फैक्ट आप रिमेंबर कर सकते हो, याद कर सकते हो, वो भी चीज हम आपके साथ डिस्कस करते चलेंगे। असम में लोकसभा सीट कितना है, असम में राज्यसभा सीट कितना है, असम में टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट कितना है, असम में रिसेंटली एक नेशनल पार्क है ना, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जिसको अभी नेशनल पार्क बना दिया गया। उस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का नाम क्या था जिसको अभी रिसेंटली नेशनल पार्क में कन्वर्ट कर दिया गया है, उसका नाम है दिहिंग पटकई, है ना, दिहिंग पटकई। तो इस तरह से यू हैव टू रिमेंबर, आपको याद करना है सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट भी साथ ही साथ। कोशिश करेंगे हम आपके साथ और भी वीडियो शेयर करेंगे जल्दी से जल्दी। और अगर हमारे वीडियोज आपको पसंद लग रहा हो, अगर हम अच्छे से आपको गाइड कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम विजन क्यू की पूरी टीम अगर आपके साथ अच्छे से गाइड कर रहे हैं तो जरूर से जरूर आप हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, लिंक को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी आज कंपटीशन लेवल का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जनरल कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनको भी ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। देखो यहाँ पे देखो, एक पर्सन का नाम है वो है सौरव गांगुली और एक पर्सन का नाम है वो है सुनील छेत्री, है ना। इस दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया जेएसडब्ल्यू सीमेंट। तो अगर एग्जाम में आ गया कि जेएसडब्ल्यू सीमेंट के ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाए गए तो आप बता सकते हो सौरव गांगुली एंड सुनील छेत्री, है ना। तो स्टूडेंट इसी तरह से हम जल्दी जल्दी सारे खत्म कर देंगे। अब देखो यहाँ पे एक आया है वो है 45th टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी 2-3 बार एग्जाम में आ चुके हैं और इसके ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं किसको अपॉइंट किया गया। तो दो पर्सन को आप देख रहे हो, एक है अनुराग कश्यप और दूसरे हैं प्रियंका चोपड़ा। इन दोनों को अपॉइंट किया गया TII 45th एडिशन, है ना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं प्रियंका चोपड़ा एंड अनुराग कश्यप को। अब देखो स्पोर्ट्स अड्डा, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पोर्ट्स अड्डा, है ना, स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं ब्रेटली को। ब्रेटली इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ स्पोर्ट्स अड्डा। तो स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर किसको अपॉइंट किए गए तो आप बता सकते हो ब्रेटली को। अब यहाँ पे देखो एक पर्सन का नाम आ रहा है ना, और इस पर्सन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, तेलंगाना स्टेट रोड कॉर्पोरेशन, है ना, तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए के चंद्रशेखर राव, है ना। के चंद्रशेखर राव इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। चलिए अब एक्चुअली ये देखिए, अब यहाँ पे 2-3 चीजें मैं बताता हूँ। तेलंगाना, है ना, अगर मैं तेलंगाना की मैं बात करूं, तेलंगाना सेपरेट स्टेट कब बना था, है ना, ये बराबर ये आपके एग्जाम में कभी कभार क्वेश्चन बन सकते हैं, क्योंकि रिसेंट में जितने भी अपडेट आते हैं ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। जैसे भी मैं कुछ पॉइंट बताता हूं, एक स्टेट है उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड आपके अलग हुए थे उत्तर प्रदेश से, है ना, छत्तीसगढ़ आपका अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, और तेलंगाना अलग हुआ आपका क्या नाम है इसका, आंध्र प्रदेश से, और एक स्टेट अलग हुआ है झारखंड, ये अलग हुआ है आपका बिहार से, है ना। तो जो रिसेंट में अलग हुए हैं स्टेट वो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। अब देखिए यहाँ पे हम कुछ बातें बताते हैं। बिहार से अलग हुआ झारखंड, झारखंड, उत्तराखंड एंड छत्तीसगढ़, ये तीनों अलग हुए हैं 2000 में। लेकिन अगर तेलंगाना की अगर मैं बात करूं, ये अलग हुआ है 2014 में। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्या नाम है, केविन केयर्स इंडिका, है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए एलियाना डी क्रूज के, है ना। अब देखो अब यहाँ पे बनते एक चीज इंपॉर्टेंट बनेगा, पेप्सी, है ना, जो ड्रिंक्स होते हैं, है ना, सॉफ्ट ड्रिंक जिसको हम लोग बोलते हैं, पेप्सी एंड भारत पे, है ना, पेप्सी एंड भारत पे के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सलमान खान को। यहाँ पे देखो क्या क्या न्यूज इंपॉर्टेंट बनता है। सबसे पहले ये जो सलमान खान है इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया पेप्सी एज वेल एज भारत पे के भी ब्रांड एम्बेसडर इनको अपॉइंट किया गया। सलमान खान की भी एक मूवी आई थी, है ना, आपको पता है कुछ दिन पहले वो मूवी आई थी, वो थी आपकी सुल्तान। बराबर एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बताओ तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आप बता सकते हो सुल्तानपुर नेशनल पार्क। अगर एग्जाम में पूछ दिया कि बताओ तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो आपको बता देना है कि सर ये हरियाणा में है ना। सो हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है। क्यों? क्योंकि सलमान खान से रेलेवेंट आया था, तो इससे रेलेवेंट जो भी पॉइंट आएगा वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हुए चलेंगे। अब देखो यहाँ पे बात उठता है पूमा के बारे में हर किसी को पता है। पूमा आपके स्पोर्ट्स ड्रेस ज्यादा करके वो रिलीज करती है ना, बनाती
बनाती है, वैसे बहुत सारे के मतलब रेडीमेड उनके कपड़े होते हैं। तो उसी पूमा शूज़ होता है, पूमा के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं आइटम्स होते हैं। तो पूमा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सुनील छेत्री को, है ना। अब देखो, अब यहाँ पे हम आपको पास एक सीरीज लेकर आए। सीरीज इसको बोलते हैं कि अगर एक पर्सन है वो बहुत सारी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर है, दैट इज द इम्पोर्टेंट। देखो मान्यवर, है ना, वैसे आपको पता है मान्यवर के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली भी और अनुष्का शर्मा भी हैं। मान्यवर, है ना, और क्या पावर ग्रुप, JBL, है ना, फ्लाइट, बिंगो, लॉयड, है ना, जियोमी इंडिया, है ना, कजारिया प्लाई, है ना, डिश टीवी, सियाराम, बिग मशल, न्यूट्रिशन, कंसई नेरोलेक, है ना, कोटेक महिंद्रा बैंक, है ना, थम्सअप, मेक माई ट्रिप, सेटवेट, एडिडास, उसके बाद ये आपका है क्या नाम है, करेरा, FW, उसके बाद जैक एंड जॉन्स, कॉलगेट, नेक्सा, वीवो, है ना, चिंग्स, केलॉग्स, रॉयल स्टेज, है ना, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर हैं आपके रणवीर सिंह, है ना, रणवीर सिंह ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर है। एग्जाम में देखो क्वेश्चंस डायरेक्टली आपके पूछे जाएंगे, हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मान्यवर, या फिर आपके 4 ऑप्शन रहेंगे, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मान्यवर। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे लाइक क्या नाम है इसका, रणवीर सिंह रहेगा, रणवीर कपूर रहेगा, है ना, इस तरह के 4 ऑप्शन रहेंगे। देन यू हैव टू एलिमिनेट ऑफ दैट आंसर, है ना। एग्जाम में एक बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये वाला कि हु इज द प्रेजेंट ब्रांड एम्बेसडर ऑफ थम्सअप। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। अब देखो इस पर्सन का नाम आपको पता है कार्तिक आर्यन, ही इज ऑल्सो द एक्टर, है ना, ये भी एक एक्टर है। तो एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि बताओ तो ये जो एक्टर है कार्तिक आर्यन, ये किसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो आप बता सकते हो लक्स इन्फेर्नो, है ना, अरमानी एक्सचेंज वॉचेज, है ना, उसके बाद आपका कैडबरी के भी ब्रांड एम्बेसडर यही है कार्तिक आर्यन, है ना। मान्यवर के भी ब्रांड एम्बेसडर है। मतलब क्या है, अब स्टूडेंट लोगों के पास एक कंफ्यूजन होता है ना कि सर पार्टिकुलर कोई एक बोल सकते हैं एक कंपनी के 2, 3, 4, 5 ब्रांड एम्बेसडर हो सकता है क्या? ऑफ कोर्स हो सकता है। एक कंपनी के 3, 4 ब्रांड एम्बेसडर आराम से हो सकते हैं। कभी कभार किसी कंपनी की एक ही ब्रांड एम्बेसडर हो सकती है। मतलब जो कंपनी जितना अफोर्ड कर सकती है वो उसके अकॉर्डिंग अपने ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करता है। जैसे ओप्पो की भी ब्रांड एम्बेसडर यही है, देखो आगे लिखा हुआ है ना। उसके बाद हमेल के भी ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन ही है। मैजिक मोमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन ही है। बोट स्पीकर, है ना, देखो बोट स्पीकर में आपने पता है देखा होगा गुरु रांधवा को, है ना, इसके बहुत सारे गाने होते हैं जो कि आप लोगों को भी पसंद होगा। तो बोट के ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन भी है। उसके बाद मुफ्ती के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। इमामी स्किन केयर, है ना, जो आपके आते हैं क्रीम्स वगैरह, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन है। पार्क एवेन्यू, है ना, क्या ना फ्रेग्रेंस, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर यही है। इसके इनवी 100 क्रिस्टल के भी ब्रांड एम्बेसडर कार्तिक आर्यन ही है। नेक्स्ट देखिए बोट स्पीकर। अभी देखो बोट स्पीकर के कार्तिक आर्यन थे, साथ ही साथ बोट स्पीकर के क्या नाम है, इसका नाम इस पर्सन का नाम है श्रेयस अय्यर इज ऑल्सो द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बोट स्पीकर। चलिए अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट जो है आपका आलिया भट्ट। अब ये इमेज, आप आलिया भट्ट को तो आप बहुत अच्छे से पहचान रहे हो। आलिया भट्ट की अगर मैं बात करूं तो आलिया भट्ट किस किस चीज़ की ब्रांड एम्बेसडर है, देखो अच्छे से। कैडबरी, अभी देखो पहले थोड़ी देर पहले आया था कैडबरी के ब्रांड एम्बेसडर, है ना। हीरो मोटर कॉर्प्स, है ना, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट ही हैं। फिलिप्स की कंपनी जो होती है जो आपके बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट बनाती है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट ही है। गार्नियर के भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट है। हीरो प्लेजर कहने का मतलब हीरो की जो स्कूटी आती है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट ही है। मेबलिन आपको पता है इंडिया की कंपनी नहीं है, और इंडिया लेवल पे मेबलिन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को बनाया गया है। कोका कोला के भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट ही है। उसके बाद कैप्रिस बेग, है ना, कैप्रिस के बहुत ही कॉस्टली बेग आते हैं, है ना, उनके भी ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को ही बनाया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ हीरो मोटर कॉर्प्स। तो आप बता सकते हो आलिया भट्ट। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं, है ना। शावर अली, भाई अब इस इमेज को आप बहुत अच्छे से पहचानते हो, ये पर्सन है शावर अली। बहुत सारे अपने मूवी में इनको देखा होगा। कॉल मामा फ्री कॉलिंग एप्लीकेशन, देखो कॉल मामा एक्चुअली एक एप्लीकेशन है जो कि फ्री कॉलिंग प्रोवाइड करता है हमारी कंट्री में, फ्रॉम माई कंट्री मोबाइल, है ना। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर शावर अली को अपॉइंट किया गया। और यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट नहीं होगा। अब देखो साइना नेहवाल की अगर मैं बात करूँ, साइना नेहवाल को बहुत सारी चीज़ों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया,
है ना। तो कंफ्यूज नहीं करना है, एक पर्सन बहुत सारे जगह पे ब्रांड एम्बेसडर वो बन सकते हैं, बहुत सारी कंपनीज में, ग्रुप ऑफ कंपनीज में ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। जैसे अगर मैं साइना नेहवाल की अगर मैं बात करूं, साइना नेहवाल आप इमेज से आप देख रहे हो, इस इज द साइना नेहवाल, है ना। तो साइना नेहवाल जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो बनी है रचना, भाई रचना तो हर कोई गर्मी के टाइम पे लेता है ना। एडेलवेस ग्रुप, है ना, हर्बल लाइफ के भी ब्रांड एम्बेसडर साइना नेहवाल ही है। योनेक्स, फ्लिपकार्ट, कायरा, बजाज नोमाक, है ना, उसके बाद सहारा इंडिया, है ना, उसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक भी आपको पता है ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट करता है। आयोडेक्स, हुआवेई, उसके बाद कैलॉग्स, सेवलॉन इंडिया, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं साइना नेहवाल को। बढ़ते हैं नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर की तरफ, वाशिंगटन एप्पल, है ना। एप्पल की जो एप्पल जो है वाशिंगटन एप्पल, उसके वो इंडिया लेवल पे, इंडिया रीजन्स पे इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए दिशा पटानी एंड सेफ संजीव कपूर, है ना, जो आपको पता है जो बराबर आते रहते हैं टीवी पे, जो अलग अलग वेराइटीज के अलग अलग आइटम्स मतलब इन्वेंट करते हैं, बनाते हैं, काफ़ी टेस्टी खाना बनाते हैं, वही है संजय कपूर। और दिशा पटानी यू नो बहुत सारी मूवी में वो आ चुकी हैं। तो दिशा पटानी एंड संजीव कुमार इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ वाशिंगटन एप्पल इंडिया, है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नारा, है ना। देखो सबसे पहले ये बात यहाँ पे 2-3 चीजें बताता हूँ। नारा एक कंट्री लेवल पे नारा होता है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। और अगर वर्ल्ड लेवल पे अगर मैं बात करूं तो वर्ल्ड लेवल पे होता है वाडा, है ना, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, है ना। तो नेशनल लेवल पे जो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होता है उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सुनील शेट्टी। आप इमेज से आप देख सकते हो कि यही है सुनील शेट्टी, है ना। और इसके बगल में जो बैठे हो इस पर्सन का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, वैसे मैं आपको बताने वाला हूं, बता देता हूं जल्दी से। ये है किरण रिजिजू, है ना, जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। ये कौन से मिनिस्टर है? स्पोर्ट्स मिनिस्टर, है ना। और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया है अरुणाचल वेस्ट इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी एरिया ऑफ दिस किरण रिजिजू, है ना। और सुनील शेट्टी को तो आप लोग बहुत अच्छे से पहचानते हो, ही इज द बेस्ट एक्टर, बहुत ही पुराने एक्टर हैं और बहुत ही फेमस एक्टर भी हैं। चलिए वीजा की मैं बात करूं, भाई इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं पीवी संधू को। वीजा, है ना। देखिए अब मैं यहाँ पे 2-3 चीजें बताता हूँ। वीजा जो हमारा वीजा कार्ड जो होता है, आपको पता है मास्टर कार्ड होता है, आपको पता है वीजा कार्ड होता है, आपको पता है रुपे कार्ड भी होता है ना, रुपे कार्ड। ये 3 टाइप के कार्ड हमारे इंडिया में चलते हैं। बाकी तो अब इसमें बहुत तरह के वेराइटीज होते हैं, गोल्ड होते हैं, प्लेटिनम होते हैं, सिल्वर होते हैं, है ना। तो जो यहाँ पे वीजा कार्ड है, मास्टर वीजा कार्ड जो भी है, ये आपके इंडियन कार्ड नहीं है। इसके लिए हमारे इंडिया को फॉरेन एक्सचेंज को पेमेंट करना होता है। लेकिन रुपए इज कंप्लीट इंडियन कार्ड। रुपए जो होता है ये कंप्लीट इंडियन कार्ड है, जिसके लिए हमें किसी भी फॉरेन एक्सचेंज को 1 रुपए पे करने की जरूरत नहीं होती है। एंड रुपए कार्ड जो होता है, रुपे कार्ड हमारा कंप्लीट इंडियन है और बहुत सारे कंट्री में अभी रुपे कार्ड लॉन्च किया जा रहा है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रुपे कार्ड इज कंप्लीट इंडियन कार्ड। अगर आपसे कोई पूछे बताओ तो जो एटीएम कार्ड होते हैं उसमें कौन सा इंडियन कार्ड है, तो आप बता सकते हो रुपे जो कार्ड होता है दैट इज द कंप्लीट इंडियन कार्ड, है ना। तो यहाँ पे वीजा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट की गई हैं पीवी सिंधु को। चलिए अब देखो, अब इस पर्सन को तो भाई हर कोई पहचानता है, ही इज द महेंद्र सिंह धोनी, है ना। महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं तो महेंद्र सिंह धोनी को बहुत सारे जगह पे, और अभी आपको पता है ये रिटायरमेंट भी अनाउंस कर दिया इन्होंने कि मतलब अब ये मैचेस नहीं खेलेंगे, इंटरनेशनल मैचेस। चलिए तो महेंद्र सिंह धोनी जब रिटायर किए तो ऑब्वियसली जितने भी क्रिकेट लवर्स हैं सभी लोग सोच रहे हैं यार एक ऐसा इंसान हमारे बीच से चला गया जो मतलब एक अलग टाइप के इंसान थे ये। चलिए महेंद्र सिंह धोनी की अगर मैं बात करूं तो इनको बहुत सारे जगह पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया, जैसे कार24, है ना। इंडियन आर्मी, एक बात आपको पता होना चाहिए, महेंद्र सिंह धोनी को पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है ना। दैट इज द ऑल्सो इंपॉर्टेंट, है ना। उसके बाद मेंसवेयर ब्रांड इंडियन टेरन, है ना। उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है वो इंडियन अमेरिकन आर्ट काउंसिल, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही अपॉइंट किया गया। कोलगेट, अभी देखो थोड़ी देर पहले मैंने कोलगेट के
के बारे में डिस्कस किया था कि कोलगेट के ब्रांड एम्बेसडर वो भी अपॉइंट किए गए थे और कोलगेट के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को भी अपॉइंट किया गया है। रेड बस, आपको पता है आप कहीं पे भी ट्रैवल करते हो तो रेड बस के थ्रू आप लोग सीट बुक करते हो, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है। उसके बाद सुमधुरा ग्रुप के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया। मास्टर कार्ड, देखो वीजा के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए थे पीवी सिंधु, यहाँ पे मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए आपके महेंद्र सिंह धोनी। भारत मैट्रिमोनी है ना, भारत मैट्रिमोनी के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। इंडिगो पेंट है ना, इंडिगो पेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया है। नेट मेड्स है ना, ये ऑनलाइन फार्मेसी, जैसे कहने का मतलब आज की डेट में आपको पता है हर चीज ऑनलाइन होते हुए जा रहा है, मार्केट में ओवरऑल बोल सकते हैं डिजिटाइज होते हुए जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मेडिकल जो होते हैं, मेडिसिन, आपको अभी अर्जेंट में मेडिकल की जो मेडिसिन की जरूरत है, आप तुरंत आप ऑर्डर कर सकते हो, आपके घर पे मेडिसिन आकर पहुंच जाएगा। तो एक उसी तरह की कंपनी जिसका नाम है नेटमेट्स, जो कि आपको साथ ही साथ आपको ऑनलाइन मेडिसिन की फैसिलिटी जो वहां से अवेलेबल कराई जाएगी। गेमिंग प्लेटफॉर्म है ना, गेमिंग प्लेटफॉर्म ड्रीम्स 11, इसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को अपॉइंट किया गया है। चॉकलेट स्नीकर्स जो चॉकलेट होते हैं उसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को ही अपॉइंट किया गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये इंपॉर्टेंट है ये भी है ना। अब देखो शाहरुख खान भाई, इस इमेज को तो हर कोई पहचानता है, इनकी बहुत सारी मूवी है ना, आप लोग तो मूवी देखते ही होंगे। तो शाहरुख खान किस किस चीज के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए वो देखो। सबसे पहले देखो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान। हुंडई, अभी देखो पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान को भी बनाया गया था, तो ये चीज याद रखिए। हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर भी शाहरुख खान को अपॉइंट किया गया। फ्रूटी, लक्स, डिश टीवी, डेनवर, बिग बास्केट, केंट फॉर सिक्योरिटी प्रोडक्ट रेंजेस, वी नॉरिस है ना, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं शाहरुख खान को। अब देखो विराट कोहली की अगर मैं बात करूं, आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम की कैप्टन है फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद इनको भी बहुत सारे जगह पे इनको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, जैसे इमामी नवरत्न कूल है ना, जो ऑयल होता है, रिबॉक, स्किल इंडिया कैंपेन, मारुति है ना, माजा, स्काई बैक, फिलिप्स इंडिया, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली को अपॉइंट किया गया है। देखो अभी थोड़ी देर पहले आलिया भट्ट का नाम आया, आलिया भट्ट का फिर से एक अपॉइंटमेंट हुआ, तो मैंने क्या किया कि लास्ट में इसको मैं फिर से एड ऑन कर दिया। अगर नोकिया एंड विको की मैं बात करूं, नोकिया आपको पता है कि एक मोबाइल की कंपनी है, विको है ना, इस दोनों के ब्रांड एम्बेसडर आलिया भट्ट को अपॉइंट किया गया है, दैट इज द इंपॉर्टेंट। चलिए अब बात करते हैं मिंत्रा के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए हैं विराट कोहली एज वेल एज अनुष्का शर्मा। देखो यहाँ पे दो पर्सन है, अगर कोई पूछे हु इज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा, तो हु इज नहीं पूछेगा, हु आर द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मिंत्रा। तो वहां पे रहेंगे विराट कोहली, एक नाम रहेगा अनुष्का शर्मा, एक नाम रहेगा विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा, एक रहेगा नन ऑफ दीज। तो आपको टिक आउट करना है विराट कोहली एंड अनुष्का शर्मा एज वेल एज गूगल डुओ के भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए यही दोनों पर्सन को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पेप्सी है ना, आपको पता है सॉरी पेप्सी नहीं है, फोन पे है, फोन पे के ब्रांड एम्बेसडर, साथ ही साथ सैमसंग, उसके बाद डस्टिन इंडिया एज वेल एज वीवो, ये सभी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए आमिर खान को है ना। अभी एक एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आए भी थे कि डस्टिन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर किसको रिसेंटली अपॉइंट किया गया, तो आप बता सकते हो आमिर खान। आमिर खान की एक अलग टाइप का इमेज है फिल्म इंडस्ट्रीज में, एक अलग टाइप की मूवी हमेशा बनाते हैं है ना। चलिए बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया ना, सीक्वेंस लिया है। सीक्वेंस कहने का मतलब है बहुत सारी चीज़ों को एड ऑन किया। अब हर किसी को सिंगल सिंगल करके बताना थोड़ा सा टफ हो जाता है जानने में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि जो भी नए नए चीज़ों को एड ऑन किया गया उसको मैंने क्या किया, एक टेबल के फॉर्मेट में डालकर और मैंने अपडेट कर दिया। जैसे सिटी क्या नाम है, कंपोस्ट कंपेन है ना, पार्ट ऑफ द स्वच्छ भारत मिशन है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए अमिताभ बच्चन को। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश टूरिज्म एम्बेसडर, इसके अपॉइंट किए गए जॉन अब्राहम को है ना। मतलब सिंपल सी बात अगर मैं बात करूं, हिमाचल प्रदेश के टूरिज्म सेक्टर को डेवलप करने के लिए है ना, पर्टिकुलरली हमने क्या किया, एक पर्सन को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इसलिए बनाया सो दैट वहां के टूरिज्म सेक्टर और भी अच्छे से डेवलप हो सके है ना, और वहां पे टूरिस्ट आने लगे वहां पे विजिट के लिए, तो उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए
जॉन अब्राहम को, इनक्रेडिबल इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र मोदी को। अब देखो यूपी फार्मर्स स्कीम्स है ना, जिसका नाम है समाजवादी किसान बीमा योजना। अब यहाँ पे देखो कितने तरह के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा, समाजवादी किसान बीमा योजना किस स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है? तो आप बता सकते हो उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो चीफ मिनिस्टर आपको पता है योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर के बारे में भी आपको पता है, हु इज द गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश, है ना। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये बनाया गया नवाजुद्दीन सिद्दीकी को, है ना। सो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ समाजवाद किसान बीमा योजना एंड दिस इज द स्कीम फॉर यूपी फार्मर्स, है ना। यूपी के में जितने भी फार्मर्स हैं, है ना, फार्मर्स को प्रमोट करने के लिए, फार्मर्स की सारी फैसिलिटीज अवेलेबल कराने के लिए ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। पीवी संधू की अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे देखो समझना सारे के सारे इंपॉर्टेंट कितने बनेंगे। पीवी संधू की अगर मैं बात करूं तो पीवी सिंधु को सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए। सचिन तेंदुलकर की अगर मैं बात करूं तो सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया एंटी लिक्वर एंड एंटी ड्रग कैंपेन ऑफ केरला, है ना। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए सचिन तेंदुलकर को। अगर मैं बात करूं साक्षी मलिक, है ना, साक्षी मलिक के बारे में भी आपको पता है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, है ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन जो कि हरियाणा में स्टार्ट किया गया और साक्षी मलिक को उसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए, है ना। चूजन टू प्रमोट द टूरिज्म ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये एक्चुअली यहाँ पे गलत से ये लिखा गया, ये यहाँ पे नहीं होगा, सो इसको आप लोग क्रॉस कर देना, ठीक है। चलो पंजाब नेशनल बैंक की अगर मैं बात करूं, पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए विराट कोहली को, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। विद्या बालन, है ना, देखो विद्या बालन आपको पता है शी इज ऑल्सो द गुड एक्ट्रेस, है ना, और इसको ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया समाजवादी पेंशन योजना के, है ना, समाजवादी पेंशन योजना जो कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पेंशन स्कीम है, उसके ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन को भी अपॉइंट किया गया। मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जो कि नरेंद्र मोदी ने इसको लॉन्च किया है और इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए पीयूष खंबत्ता को, है ना। पीयूष खंबत्ता इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ मेक इन इंडिया। उसके बाद वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए शाहरुख खान को, है ना। तो वेस्ट बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर, वेस्ट बंगाल में सभी टूरिस्ट सेक्टर या फिर और भी अलग अलग सेक्टर को डेवलप करने की बात चल रही है, तो उसी लिए शाहरुख खान को अपॉइंट किए गए वहां के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। केरलाज आयुर्वेदा, है ना, लोग बोलते हैं ना कि केरला का जो आयुर्वेद सेक्टर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको और भी अच्छे से प्रमोट करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया जिसका नाम स्टेफी ग्राफ, है ना। स्टेफी ग्राफ इज अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ केरलास आयुर्वेदा, है ना। अब देखो समझना, अमिताभ बच्चन, ये तो अभी मैंने डिस्कस किया था, है ना। तो अमिताभ बच्चन का नाम फिर से आया, है ना। तो अमिताभ बच्चन का नाम फिर से आया तो फिर से हम इसके बारे में जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान के भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए अमिताभ बच्चन। साथ ही साथ पल्स पोलियो, है ना, 2 बूंद जिंदगी की आप लोगों को पता ही है, तो पल्स पोलियो के भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए अमिताभ बच्चन को। स्वच्छ साथी, है ना, स्वच्छ साथी के ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए दिया मिर्जा को, है ना। स्वच्छ साथी बेसिकली है क्या? ये है स्वच्छ भारत मिशन यूथ बेस्ड स्वच्छ साथी स्टूडेंट्स इंटर्नशिप प्रोग्राम, है ना। अब इसके भी ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए दिया मिर्जा को। अब देखो माँ, मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन, इसके ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किए गए माधुरी दीक्षित को। चलिए सो स्टूडेंट, आज हमने क्या किया कि आज जितने भी पॉइंट थे, है ना, जितने भी टिल द सितंबर जितने भी ब्रांड एम्बेसडर आए, है ना, सभी को मैंने यहाँ पे एड ऑन किया और आपके सामने रिप्रेजेंट किया, है ना। इसको इस वीडियोस को बनाने का बेसिकली मेरा मेन मोटो ये था कि एक वीडियोस में सारे के सारे ब्रांड एम्बेसडर आपके हम कंप्लीट कर दें। सेकंड जो ब्रांड एम्बेसडर जो आएगा उसमें हमारा अक्टूबर से लेकर टिल द डेट, जब नेक्स्ट टाइम जब भी हम करवाएंगे पूरा का पूरा हम ब्रांड एम्बेसडर कंप्लीट करेंगे। वैसे अगर आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए, किसी भी तरह के अगर आपके मन में क्वेश्चन हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमें करना, और कि कोई भी ऐसा रिक्वायरमेंट लगे कि सर आप इसके ऊपर में आप एक वीडियो बना दीजिए जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है, तो प्लीज जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, सो दैट हम उसके ऊपर आपके लिए हम वो वीडियो लेकर आएंगे। बेसिकली हमारा टारगेट भी वही है, योर सक्सेस आवर मिशन। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।